आवाज तो आ रही माइक वाले के सिगरेट छिड़कने बंद कर माइक की आवाज तो आनी नहीं माइक इनपुट डिवाइस है बस हो ये क्या अरे वही स्पीकर से होता कि आवाज सुनाई दे उसके लिए तो आउटपुट डिवाइस वो समझ आ गया सारे लगाया क्यों अपने अपना शौक पूरा करने के लिए जैसे नेटवर्क बोलते हैं ये तो पढ़ लिया हमने थोड़ा लेकिन डेमो प्रोग्राम देखो ना कैसे चला सकते हैं प्रोग्राम एक तो नेटवर्क से चला सकते हैं और एक कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू दोनों भी होते हैं सर वो जो आप बार बार ओपन कर रहे हो और मल्टीपल विंडोज का आ रहा है बैकग्राउंड वो क्या चीज़ है सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए बच्चों को दिखाने के मैजिक देखो जैसे नेटबीन्स के थ्रू बनाते पहले मतलब अभी नेटबीन्स के थ्रू कर रहे हैं तो उस पाथ में कोई रोल नहीं है जो पाथ सेट किया ना आगे में उसको कोई रोल नहीं है किसके थ्रू कर रहे हैं तो नेटबीन्स के थ्रू कर रहे हैं अभी सिर्फ डेमो प्रोग्राम देखोगे ये समझने के लिए सिर्फ ठीक है ना न्यू करते हैं प्रोजेक्ट में जावा कर लेना और जावा का एप्लीकेशन ठीक है नेक्स्ट करो ये जो एप्लीकेशन है एक बार बनाएंगे हम एक फोल्डर बनाएंगे बार बार हमेशा सारे एग्जांपल इसमें करेंगे ठीक है क्लियर प्रैक्टिस के एग्जांपल्स मतलब ये जो बना रहे हैं जावा प्रोजेक्ट में जाके जावा एप्लीकेशन मतलब ये एक आपका प्रोजेक्ट भी है मतलब जब हम अभी सीख रहे हैं तो सारे प्रोग्राम्स इसमें बनाएंगे हर एक तरह के प्रोग्राम इसमें बनाएंगे ताकि प्रोग्राम के कलेक्शन हमारे पास एक इकट्ठा रहे एक फाइल के रूप में जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे कोई प्रोजेक्ट है किसी को कहीं डिलीवर करना है तो फिर हमेशा न्यू प्रोजेक्ट करेंगे ठीक है नाम दे देते हैं यहाँ पे जो भी देना चाहें नहीं तो बाय डिफॉल्ट जावा एप्लीकेशन 1 2 3 4 चलता रहेगा ठीक है ये कह रहा है कि जी एक क्लास बन जाएगी मेन के नाम से बनानी है नहीं बनानी है हमें ब्लैंक प्रोजेक्ट चाहिए जो प्रोजेक्ट होगा हमारा ब्लैंक होगा फिनिश कर देते हैं ये क्या ठीक है ये है कोर जावा के लिए ऐसा सिंबल और ये वेब है ना वेब का सिंबल ये एडवांस जावा के लिए एडवांस जावा की कोडिंग इसमें आएगी वेब के अंदर आएगी वेब प्रोजेक्ट के अंदर और जो कोर जावा की कोडिंग है आपकी इसके अंदर जावा एप्लीकेशन के अंदर ठीक है सोर्स पैकेज है ठीक है एक पैकेज बाय डिफॉल्ट हम बना लेते हैं न्यू करके न्यू पैकेज ठीक है माई न्यू पैक कर देते हैं पैकेज नेम है आपका सिंपल और इस पैकेज के अंदर बनाएंगे सारे प्रोग्राम्स राइट क्लिक करते हैं न्यू जावा क्लास चाहिए ना जिसे नेम भी हो ठीक है यहाँ जाते हैं जावा मेन क्लास ये हो गया नाम देने हैं जैसे मैं नाम देता है इसका क्लास नेम देता हूँ मैं एफ फर्स्ट PROG प्रोग्राम ठीक है और फिर फिनिश कर देते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे ठीक है ये रहा मेन आपका ठीक है अब मैं इसे सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पे बता दूंगा समझा दूंगा पहले कोड करने का तरीका देखो ये डिस्क्राइब कर दूंगा मतलब क्या होता है इसका ठीक है इस बॉडी का मतलब क्या है इसका मतलब ठीक है ये तो कमेंट है ये मल्टीपल लाइन कमेंट है ठीक है ये सिंगल लाइन कमेंट है ये ना ठीक है ये आपका ये भी कमेंट है पर ये डॉक्यूमेंटेशन वाली कमेंट है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का मतलब है कि ये एज ए प्रोग्राम के रूप में डॉक्यूमेंटेशन के तरीके से यूज होगा जैसे हम जब बनाएंगे ना जैसे मान लो कि मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया कोई भी एप्लीकेशन तैयार कर दिया तो हम चाहते हैं कि उसका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बने जिसमें लिखा है कि इसका नाम क्या है ऑथर नेम क्या है तो वो एनोटेशन के साथ देते हैं कमेंट में मतलब ये जो कमेंट है सिंगल लाइन वाला और मल्टीपल लाइन वाला ये कमेंट दोनों ही कमेंट कंपाइलर इग्नोर कर देगा ठीक है लेकिन ये कमेंट इग्नोर नहीं करेगा ये कमेंट आपकी जब जावा डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे उस समय यूज होगा सिर्फ कंपाइलर
कंपाइल करेगा तो इसमें सिंटेक्स एरर्स वगैरह कुछ तो नहीं, इसमें सिंटेक्स एरर है, वो भी इसको इग्नोर कर देंगे। जब हम इससे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, ठीक है, तो उस समय ये काम है। ये एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा सारी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जैसे मैंने, ठीक है, जैसे लिखा ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब सिस्टम एक मेन क्लास है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है यूज कर रहे हैं जिसका नाम है आउट है, एक आउट है, एक IN है और एक ERR है। और ये 3 तरह की फाइल होती है, आउट फाइल, इनपुट और एरर। यानी कि जैसे पढ़ा ना OS के अंदर stdin, stderr और stdout, C भी यही है, stdin, stderr और stdout करते हैं। F+ लगाते हैं तो stdin करते हैं। इन्हीं तो पढ़ा और तो बाकी को तो पढ़ी नहीं। STDE बड़ा यूज किया है। हाँ इन्हीं पढ़ते हैं, आउट आउट तो नहीं बना, ये वाला नाम बड़ा बस आप यूज किया उसमें आउट किया होगा। इसमें करते हैं बहुत सारे फंक्शन जैसे पुट, स्कैर फंक्शन वगैरह है, उसमें आउट लगाना पड़ता है। अरे प्रिंटर के लिए एसटीडी कह रहे हो, वो तो पढ़ोगे तो धीरे धीरे होता है। उसमें STDERR वो FPHP यूज करते हैं LLP नहीं तो स्टैंडर्ड STDIN को यूज करना है फ्लश में, मतलब फ्लश के अंदर, ताकि जो कीबोर्ड है वो फ्लश हो। और सिर्फ आउट तो स्क्रीन के लिए ना, देखो STDIN है, उससे जो रिलेटेड डिवाइस है वो है कीबोर्ड, और STDOUT है, उससे रिलेटेड डिवाइस है आपकी स्क्रीन मॉनिटर, और STDERR है, उससे रिलेटेड डिवाइस है आपकी स्क्रीन। तो एरर डिस्प्ले क्या होता है? स्क्रीन पे और आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले। सब प्रिंटेड में यूज करेंगे प्रिंटेड में और भी होते हैं आउटपुट, मतलब कुछ होते हैं ना आउटपुट रीडायरेक्शन वाले होते हैं, उनमें यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लिख दिया एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, ठीक है, ये बना लिया प्रोग्राम, इसको रन करना है, इस पर राइट क्लिक करो और रन कर दो, रन फाइल, या फिर Shift+F6, ये रन कर दिया, ठीक है, ये आ गया होगा। ये तो बिल्ड सक्सेसफुल हो गया ना, ठीक है, मतलब जैसे प्रोग्राम लिख लिया हो गया जी, जो भी प्रोग्रामिंग करना है इसमें लिख लेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे और फिर रन कर देंगे हम, या Shift+F6 है ना, ये आ गया। अगर तो लिखा क्या प्रोग्राम है? हेलो वर्ल्ड हेलो लिखा था ना, कैसे लिखा है? प्रिंटफ इसमें था, system.out.println, मतलब सी आउट की जगह ना हम लिखेंगे system.out.println। तो सर आउट पे भी लिखा था ना, वो आपने सिर्फ आउट लिखा था तो स्मार्ट कोडिंग उधर से पूरा ही आ गया ना। हाँ मैंने तो लिखा था SOUT लिखा था, टैब दबाते ही पूरा कर दो। अच्छा स्मार्ट कोडिंग है। स्मार्ट कोडिंग है ना, SOUT। सर इसके बाद आपने क्या बात है? क्या LN, सर इसमें सीधा आउट यूज हो गया, इनका यूज नहीं हुआ कुछ भी, आपने बोला 3 टाइप करते हैं। अभी करेंगे ना धीरे-धीरे। एक सी अभी आउट डाउन करते हैं तो उसमें हम डालते थे सी आउट सी प्रिंट, तो ठीक है, अब देखो लिखा प्रिंट LN, मतलब हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करे और कर्सर भेज दे नीचे, यानी कि आपका आउटपुट आएगा वो एक लाइन में आएगा हेलो वर्ल्ड और दूसरी लाइन है उसमें आएगा जावा। LN है ना, LN इसमें मतलब लाइन पुट कर देगा वो हैंडल जैसे हैंडल की तरह, और सिर्फ उसी लाइन में आने के लिए सिर्फ प्रिंट यूज करेंगे। प्रिंट फिर ये जैसे फुल फॉर्म में आ जाती है तो स्मार्ट प्रोग्रामिंग। अरे वो system.err है, एरर लिखेंगे ना हम ऐसे, जैसे आएगा। अब देखो अगर हम OUT यूज करेंगे तभी स्क्रीन यूज होगा आउटपुट के लिए, और ERR यूज करेंगे तभी स्क्रीन यूज होगा आउटपुट के लिए, पर दोनों में फर्क क्या होगा? एरर है ना, तो एरर के तरीके से आएगा, मतलब रेड क्या है इसमें? अच्छा मतलब कुछ भी लिखेंगे ना हम ये, तो ये एरर के तरीके से आएगा।
कुछ भी लिख देंगे सर। ERR और OUT में डिफरेंस क्या है कि ERR को एरर शो करेगा, मतलब एरर शो करने के लिए यूज करते हैं। एरर का मतलब क्या, रेड कलर में आ जाएगा। और जो OUT है वो आपका सिंपल जो टेक्स्ट कलर में ब्लैक जाएगा। और दिखाना लिखा भी एरर है, लिखा कुछ और है। अच्छा ERR तो एरर मैंने लिखा था लास्ट में तो आया था, वही लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वही रेड में आ जाएगा। एरर ही दिखाएगा मुझे। एरर शो जैसे डॉस में करेंगे तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा क्या? आप देखो डॉस में करते हैं, ये तो वर्ड नेटबिल्स के थ्रू, अब डॉस में करेंगे। ठीक है, डॉस में जो करेंगे हम अपने इस पाथ पे सेट करते हैं, सेव करते हैं फाइल को। इसे कोई फोल्डर बना लिया माई जावा के नाम से, ठीक है, एच ड्राइव में डॉस ओपन करते हैं, CMD, ठीक है, डॉस में CMD करते हैं ना, ठीक है। अगर हमने पाथ सेट नहीं किया होगा ना तो जो जावा सी कंपाइलर है वो कहाँ पे है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर है ना, आपका जावा फोल्डर में JDK 1.7 के अंदर या 1.8 के अंदर से बिन में जाना पड़ता यहाँ पे, और फिर कमांड लिखते हैं। और मेरी जो फाइल है वो तो H ड्राइव में है और कमांड क्या है, सी ड्राइव में है ना। तो या तो आप H ड्राइव में रहते हुए पूरे कमांड का पाथ लिख दो, या फिर आप सी ड्राइव में रहते हुए अपने H ड्राइव का पाथ लिखो, मतलब कंप्लीट पाथ लिखना पड़ेगा। तो पाथ सेट करने से क्या हुआ, आप कहीं भी हो, आपको जो जावा सी का जो मतलब जो जावा सी है जो जिस फोल्डर के अंदर है, बिन फोल्डर के अंदर है, वो अब ग्लोबल हो चुका है। अब कहीं से भी रन कर सकते हैं। देखो अभी हम सी ड्राइव में यूजर और इस फोल्डर में है ना, अब लिखो यहाँ पे जावा सी, यहाँ भी रन होगा। बस कंपाइलर ने एरर शो कर दिया, कंपाइलर है ना ये जावा सी, पर एरर शो कर दिया कंपाइलर ने। क्यों? कि ये मैंने क्या लिखा, सिर्फ जावा सी लिखा है ना, ये तो नहीं बताना कौन सी फाइल। कंपाइलर में क्या चाहिए, कोई कोड चाहिए सब कंपाइल करने के लिए, और यहाँ पे कोड सप्लाई नहीं किया इसलिए कह रहा है भाई ऐसे ही यूज करते हैं, मतलब आपको कोई ऑप्शंस होने चाहिए थे। ठीक है, मेरा जो प्रोग्राम है वो कहाँ है, H ड्राइव में है ना, H ड्राइव में जाते हैं, ड्राइव चेंज करते हैं चीज H कॉलन, ठीक है, H कॉलन मतलब ड्राइव लेटर और कॉलन सिंबल, तो ड्राइव में चले जाएंगे। और फिर यहाँ जाते हैं CD माई जावा, CD माई जावा, ठीक है क्लियर। और फिर या तो आप यहाँ पे एडिटर खोल लो या नोटपैड खोल लो, ठीक है, खोले नोटपैड। अब यहाँ लिखते हैं, और चूंकि जावा है ना वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब बिना क्लास की बॉडी के आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, बिना क्लास की बॉडी के आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि एक क्लास तो बनाना होगा, मैंने लिखा क्लास में लेता हूँ मैं FIRST फर्स्ट PROG, ठीक है। अब जो भी स्टेटमेंट्स हैं जरूरी है कि वो मेन के अंदर लिखा जाए, मेन के बगैर तो कोई प्रोग्राम नहीं होता ना। मेन लिखेंगे हम पब्लिक, अभी समझाऊंगा बाद में, स्टैटिक है ना वॉइड मेन, पहले देखो क्या एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन और आर्गुमेंट, कहा ना प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब कि बिना क्लास के आप प्रोग्राम बना नहीं सकते, यानी कि मेन का भी फंक्शन कहाँ रहेगा, स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स, मतलब ये होगा कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट मतलब कमांड को हम से वैल्यू पास कर सकते हैं, कोई टॉपिक है ना उसकी करेंगे। क्लास को जब नॉर्मली हम बनाते हैं सी प्लस को सेमीकोलन से क्लोज करते हैं, उसमें करते हैं, इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सेमीकोलन लगा देंगे तभी एरर नहीं होता, अगर लगा दें सेमीकोलन तो
लैंग्वेजेस के लिए टर्मिनेटर होता है, मतलब सी प्लस में हर एक लूप के बाद जहाँ करनी पे लगाते हैं उसको लगा दो सेमीकोलन, चल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे वो सारे कोड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सर इसमें काम करना है। सिर्फ नोटपैड ओपन करने के लिए आपने क्या कमांड दिया? नोटपैड दिया था बस, ये नहीं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करिए ना हम अपने फोल्डर में। सेव उसी फोल्डर में करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम सारे वही डालेंगे ना इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इस फाइल का नाम क्या रखेंगे हम? फाइल का नाम आप फर्स्ट PROG भी रख सकते हैं या कोई अदर नेम भी रख सकते हैं, अदर नेम भी आप नहीं होता, जो भी नाम है। एक्सटेंशन डॉट जावा रखेंगे, एक्सटेंशन रखेंगे डॉट जावा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं, ठीक है, PROG डॉट जावा कर दिया हमने। ठीक है, फाइल नेम क्या हो गया? PROG डॉट जावा और एंटर कर दिया। ठीक है, क्लियर। चेक करते हैं यहाँ पे फोल्डर के अंदर है ना, यहाँ पे PROG है ना, PROG डॉट जावा। हाँ, तो उसका कोई अपना कोई एप्लीकेशन तो नहीं है जावा का, जैसे वर्ड है .doc है, तो उसका अपने मतलब एक एप्लीकेशन है MS वर्ड, इसलिए उसका जो आइकन है वो MS वर्ड की तरह हो जाता है। डॉट जावा है, उसका कोई अपना कोई एप्लीकेशन नहीं है, उसके जैसे आइकन नहीं बनेगा, नोट पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे अब जो ये PROG वाली फाइल बनाई ना, उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल कैसे करिए? जावा सी ठीक है, फिर PROG डॉट जावा, हाँ इस नाम से ना, जावा सी कंपाइलर। तो आपने जब पहले टाइप किया था जावा सी, तो उसने एरर दे दिया था। हाँ, तो एरर दिया था ना, क्यों? क्योंकि उसके बाद मैंने कोई फाइल सप्लाई नहीं किया था कि हमें किस चीज को कंपाइल करना है। किस को कंपाइल करना है। ठीक है, और फिर एंटर कर देते हैं, कंपाइल हो गया। अब देखो क्लास में बन गई ना। अब इस क्लास फाइल को, यानी यही जो क्लास फाइल है ना, वो है आपका बाइट कोड है। बाइट कोड तो अलग नाम से बनेगा। हाँ, क्योंकि क्लास नेम क्या था? फर्स्ट PROG, तो क्लास फाइल तो क्लास नेम से बनेगी ना, क्लास के नाम से बनेगा। ठीक है, क्लियर। हो गया। और फिर अब इस फर्स्ट PROG डॉट क्लास फाइल को इंटरप्रेटर से, यानी कि GIT के थ्रू, जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू, यहाँ पे इंटरप्रेटर है ना, इस इंटरप्रेटर के थ्रू हम क्या करेंगे? इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? जावा से। ठीक है, जावा, ये इंटरप्रेटर है जावा। क्लास नेम क्या है जी? F बड़ा है ना, K से नहीं भाई, ठीक है, अच्छा, F बड़ा है फर्स्ट, फिर PROG, बस क्लास नेम लेंगे बस। मतलब हम इंटरप्रेटर को किसका पार्ट देते हैं जी? सिर्फ क्लास का पार्ट, बस। ठीक है, तो इंटरप्रेटर को किसका पार्ट देंगे हम? सिर्फ क्लास का पार्ट देंगे, बस। हो गया। अब इसको एंटर करते हैं, ये ना उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो। हाँ हो गया, तो लिखा हुआ है। अगर हम पाथ सेट नहीं करते ना, डॉट्स का मतलब जो पाथ है सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का पाथ सेट नहीं करते, तो क्या करना पड़ता है? यहाँ पे जिसे कंपाइल कर रहे थे जब हम, यहाँ लिखते हैं हम कि C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर
जेडीके जावा के अंदर जेडीके के अंदर बिन फोल्डर है उसमें जावा सी लिखा था, ये पूरा पाथ। अब एक बार पाथ सेट कर दिया ना तो उस फोल्डर पे जितनी भी फाइलें हैं ना वो डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं कहीं से भी। सही फर्स्ट प्रोग्राम जावा फर्स्ट प्रोग्राम में आता है क्लास है, हाँ बिल्कुल। ये किसके लिए कंपाइल जो PROG है ना, PROG.java के अंदर एक क्लास बनाई है फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, और उसके अंदर एक मेन फंक्शन है, ठीक है। और फिर डॉस में गए, डॉस के अंदर क्या किया, पहले जावा सी कंपाइलर के थ्रू प्रोग्राम .java को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल बन गई फर्स्ट PROG.class के नाम से, क्लास फाइल बन गई। अब इस क्लास फाइल को हम जावा इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे डॉस में करते हैं, डॉस से। यहाँ डॉस से कर रहे हैं, नेटबीन्स में ऑटोमेटिक हो जाता है। नेटबिन्स पे भी कर सकते हैं, दो तरह से काम कर सकते हैं। सर नेटबीन्स में तो आप system.out भी यूज कर रहे थे ना, और अभी आपने इस नोटेड फाइल बनाई थी। ये भी तो है system.out ही तो कर रहे हैं, मुझे लगा print.out ठीक है। सही है। प्रिंटर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे प्रिंटेड भी कर सकते हैं। जावा के अंदर। अब ये दो मेथड है, और एक बार कल आके सिस्टम पे ना बार बार एग्जीक्यूट हो देना, वही फैमिलियर हो प्रोग्रामिंग से, कैसे क्या पाथ होता है ना, कैसे कैसे रन कर रहे हैं, कहाँ पे फोल्डर कब कैसे जाएंगे, रन करेंगे। डॉस के थ्रू भी करके देखिए, 2-3 प्रोग्राम पहले डॉस के थ्रू किया। सिर्फ दो से दो ही है ना, तो कर लेना फिर आपने विंडोज में डालने से पहले फिर टाइम लगेगा। ये विंडोज 10 आएगी ना तभी से सिखाएंगे। सही। कुछ नहीं विंडोज डालोगे तो सर आपने कहा था हम सिखाओगे एग्जाम से, लाना अपना सिस्टम। आपने कर लिया। ठीक है, सर उसमें डली हुई है, उसमें नहीं डालनी अभी मुझे, पर वैसे मुझे सीखनी है, चलो ठीक है, उसमें नहीं डालनी। वो दिखा दूँ, वो तो एक्स्ट्रा दिखा दूँ, हाँ सर। DVD है ना, तो दिखा दो इसका तो कैसे होता है। मुझे तो बताओ। सर ठीक है, छुट्टी करो। इट्स बाय 2 सर लैपटॉप साढ़े 6 काम बजे कर तो घर जॉब वाले करने के लिए और लेट हो गया। हाँ लेते आना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी में कर लिया करूँगी मैं। हाँ जो पहले तक